नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। टिहरी गढ़वाल के छम में खेल सांस्कृतिक उत्सव खेल और सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन थौलधार कल्चरल डेवलपमेंट कमेटी की ओर से किया गया। तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इन पहलों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, ये सीएम की ओर से कहा गया। टिहरी गढ़वाल में छम के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहले खेल और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि उत्सव का आयोजन थौलधार कल्चरल डेवलपमेंट कमेटी की ओर से किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय बड़े बड़े नेता भी पूजा करने से डरते थे, वे मंदिरों में जाने से भी डरते थे। कुछ लोग जो पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वे अब इसे अपने जैकेट के ऊपर भी पहन रहे हैं और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ यात्रा सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया आंदोलन के जरिए पीएम मोदी देश में हमारे एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया, हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। तो वहीं अंकिता भंडारी मामले को लेकर के सीएम धामी का बयान सामने आया। मैं अंकिता के माता पिता से मिला था, ये सीएम धामी ने कहा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि माता पिता ने अपनी बेटी को खोया है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच के लिए संस्तुति कर दी गई है। मामले में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अंकिता भंडारी मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट किया गया कि अंकिता के माता पिता से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उन्हें पूरा आश्वासन यानी पूरा भरोसा ये दिलाया गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के अब जो सीबीआई की जांच के लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है और साथ ही साथ आगे सीबीआई को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, जिसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। तो उनके अनेक परेशानियों का सम्मान किया है। मैंने ये तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद से उनकी जो भावना होगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, हमने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति कर दी है। अनुरूप हम काम करेंगे। देखिए, बहन अंकिता के माता पिता से मैं मिला था। मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता, चूंकि इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी बेटी को खोया, अनेक परेशानियों का सामना किया और मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो उनकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की हम जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड सरकार का टूरिज्म विभाग का रोड शो में उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। एडवेंचर टूरिज्म पर
उत्तराखंड सरकार का फोकस है और उत्तराखंड पर्यटन ने देश भर में रोड शो अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली से की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। इस अभियान में उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर के पर्यटन उद्योग से जुड़े ये पहली बार है जब कोई राज्य अपने पर्यटन पक्ष को जोड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे शहर हैं जिनको जोड़ने का काम इसके जरिए ही किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय अभियान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आने वाले महीनों में ये रोड शो देश के प्रमुख महानगरों में आयोजित किया जाना है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को 365 दिनों के लिए यानी पूरे साल के लिए पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। देहरादून में बीजेपी रामजी योजना को लेकर के एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कार्यशाला पहले प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी और जिसके बाद से इसे जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका फायदा उठा सके। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को 90 से 10 के रेशियो में वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। कार्यशाला में हर जिले के लिए गठित की गई विशेष टीमों के सदस्य शामिल होंगे जो आगे जाकर के योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साथ ही इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए देखे जाएंगे। सीबीआई की जांच बैठ गई है, सब विषयों की चर्चा होगी, हर चीज़ की जांच होगी। उसके लिए एसआईटी बैठी हुई है, एसआईटी उसमें भी जांच कर रही है और हो सकता है कि सीबीआई सारे विषयों को अपने हाथ में ले ले। इसलिए मुझे इन छोटी छोटी बातों पर बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। सर तो विकासनगर में यूलिप परियोजना के तहत ही चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन बिछाने के कामों में भारी अव्यवस्थाओं को लेकर के जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील में हल्ला बोल दिया। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व के तहत ही कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव किया और जनता को हो रही परेशानियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों की गैर मौजूदगी से आक्रोशित मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेगी ने आरोप यह भी लगाया कि यूयूएसडीए के जरिए लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे कार्यों में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। साथ ही जन संघर्ष मोर्चा ने नगरपालिका और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो तहसील में तालाबंदी कर दी जाएगी। होना चाहिए, उसका समतलीकरण होना चाहिए। ये कोई करने को तैयार नहीं है और अभियंता तो हो। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा ने आज तहसील घेराव का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन हमें बड़ी नाराजगी उस समय हुई जब तहसील में ना एसडीएम थे, न तहसीलदार है, न नायब तहसीलदार है, न वहां पे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। बताइए तहसील कैसी चली? इस लावारिस हालत में जनसंघर्ष मोर्चा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है और हमने ये जो आज जो ज्ञापन भेजा है डीएम साहब को भेजा है कि इसका संज्ञान ले लें और हमने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर बहुत जल्दी इस पे शासन, ये प्रशासन हमारा तमाम जो संबंधित विभाग इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हम तालाबंदी करेंगे, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई 400 करोड़ रुपए से अधिक का जो यूलिप परियोजना के तहत ही काम हो रहा है और उसका जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अगर वो इस तरह ही जाया होगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम और दुरुस्त क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए भी ये वरदान साबित होती जा रही है। जहां कार्यक्रम के तहत चंपावत के दिगाली चौड़ में आयोजित बहुउद्देश्य जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, तो शिविर की अध्यक्षता जिला अधिकारी मनीष कुमार ने की। इस बहुउद्देश्य शिविर के जरिए 743 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को कई विभागीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिला है। शिविर के दौरान 35 लोगों का आधार संशोधन और पंजीकरण किया गया है और श्रम विभाग ने 8 श्रमिकों को श्रम कार्ड वितरित किए। वहीं ग्रामीणों ने धामी सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को दुरुस्त क्षेत्र की जनता के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीएम चंपावत को धन्यवाद दिया।
जन जन की सरकार जन जन की द्वार के द्वारा जो सरकार द्वारा सुविधा मिलती है उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जहां तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इसमें धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज दिगाली चौड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेते हुए एक बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार जी जो बहुत ही ऊर्जावान जिलाधिकारी के रूप में चंपावत जिले में कार्य कर रहे हैं, आपका दिशा निर्देशन यहाँ पर इस बहुउद्देशीय शिविर में मिल रहा है। चंपावत जिले के 23 विभागों द्वारा यहाँ पर अपने अपने विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। और आज मेरे भाई की जो है तो रीढ़ की हड्डी में क्रैक आने के कारण जो है तो मैं यहाँ आया था। जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें जो है तो मेरे भाई को जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराने के लिए उन्होंने बोला है। और मैं अब जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद दूंगा। और जो है सीएम साहब भी हमारे घर में जाके उसको देख के आए हैं और उनने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं पूर्व प्रधान बिंडा तिवारी देवेंद्र सिंह। जब से उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन के द्वारा कार्यक्रम चला है तो हर वर्ग के लोगों को हर विभाग के जो भी योजना है उनका लाभ हमारे ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डीएम साहब का और जितने भी यहाँ पर विभाग हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्याओं का समाधान किया। तो हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट कालाडूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के परिवारों से मुलाकात की और वार्ड में पहुंच करके लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद उन्होंने समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान महापौर गजराज बिष्ट ने बताया कि आगामी 2027 चुनाव को देखते हुए समर्थक जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। व्यक्ति को हमेशा भविष्य की चिंता करनी चाहिए और भविष्य की चिंता करना ठीक रहता है। लेकिन आज मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके साथ चाय पीने आया था, उनके संग नमकीन खाने आया था, उनके संग बर्फी खाने आया था। उनके साथ बैठकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उनकी बातों को सुना है, अपनी बातों को कहा है। और मेरा मानना यह रहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, जिससे कि समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और मैंने उनसे यहीं पर यही अपील भी की है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कतूरा जी, उनके नेतृत्व में जो कालाडूंगी क्षेत्र है बहुत आगे बढ़ रहा है और आप सब भी ईमानदारी से उनके साथ मिलकर काम करें। तो 7 दिवसीय उत्तरायणी कार्तिक मेले का खटीमा में आगाज हो चुका है, जिसमें कि उत्तरायणी कार्तिक के सदस्य, पदाधिकारी और साथ ही कलाकार, विद्यालयों के बच्चों ने खटीमा के मुख्य मार्गों से होकर के छलिया नृत्य और कई सांस्कृतिक प्रोग्राम की झांकियां प्रस्तुत की। और कृषि फार्म जहां पर उत्तरायणी कार्तिक का आगाज किया गया, वहां पर मुख्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले उत्तरायणी मेले की कुमाऊनी संस्कृति के साथ साथ और कई भाषाओं की सांस्कृतिक झलकियों का भी प्रोग्राम यहां पर बताया जा रहा था कि होना है, जिसको लेकर के कुमाऊं उत्तरायणी कौतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष ठाकुर सिंह खाती ने बताया है कि ये मेला खटीमा में लगभग 20 सालों से चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड की संस्कृति और खूबसूरती को दर्शाया जाता है, साथ ही लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करना यहाँ लोगों का कार्य रहा है। इसके साथ साथ और कई भाषा, इसके अलावा धर्म के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए हैं। आज ये हमको इस मेले को आयोजित करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अपनी बोली भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के लिए ये हम आयोजित। तो इसमें हम जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं विशुद्ध अपनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में होते हैं, उससे हम बच्चों को ये संदेश दे देना चाहते हैं, देखो हमारी बोली भाषा कितनी समृद्ध है और हमारी विरासत कितनी महान है।
बहुत आकर्षक इस साल भी लगे हैं, झूला वगैरह है और जनता के मनोरंजन के लिए भी जो है ये हमने जो है यहाँ पर वो व्यवस्था की है। अब प्रत्येक इसमें स्टॉल में भोजन वगैरह आदि के लिए या जो भी उसको चाहना चाहे। दूसरा उत्तरायणी जो है, उत्तरायणी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे उत्तराखंड के हिसाब से और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उत्तरायणी का जो आगाज हुआ था वो बागेश्वर से हुआ था शुरू में, जब स्वतंत्रता के समय। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री में इन्वॉल्व 2 तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। बता दें कि आबकारी अधिनियम के तहत में कार्रवाई की जा रही है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों ने जब अपनी मां को फंदे पर लटका हुआ देखा तो वे घबरा करके बाहर निकले और पड़ोसियों को इस बात की जानकारी दी। बच्चों की बात सुनते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर जुट गए, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला के पति को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पति घर पहुंचा और इसके बाद डायल 112 पर मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है। जांच पड़ताल में इस वक्त पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों के बारे में अब तक कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाम है, लगभग 28 साल उम्र है इसकी और एक बच्ची जो है वो 1 साल की है और एक बच्ची है वो 3.5 साल की है। और ये घटना लगभग 3:45 बजे के आसपास हुई है और एक छोटी सी बच्ची ने बाहर आकर के बताया कि मम्मी मर गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने अपने उसकी जो महिला का हस्बैंड है उसको फ़ोन किया और उसने तुरंत आते ही उनने 112 पर कॉल की, जहाँ की ट्रांजिट कैंप थाना इंचार्ज तुरंत मौके पर पहुँचे और उसकी जाँच चालू कर दी है। और अब जो भी साक्ष्य हैं वो अपने इकट्ठे करे जा रहे हैं, जिसमें कि मोबाइल भी जमा कर लिया गया है। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर गंगापुर रोड स्थित शैलजा फार्म के पास नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अभियान चलाकर के करीब 6 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान कई सालों से झोपड़ी डाल करके रह रहे और विरोध कर रहे बाबा बालक राम को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बने और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई लगातार जारी है। ठंड और कोहरे को देखते हुए पुलिस और नगर निगम की ओर से 4 स्थानों पर अलाव जलाए गए। वहीं मौके पर मौजूद महापौर ने पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, धार्मिक स्थल की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी एक किसी बाबा ने गौशाला के नाम पर पिछले लंबे समय से 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। नगर निगम ने आज इस जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है और लगातार काम जारी है। और नगर निगम पहले से ही सब जगह कब्जा ले रहा है। हमने पहले भी एक मंदिर पे कब्जा हटाया है और एक ईदगाह से भी कब्जा हटाया है। कई लोग हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां दिन रात लाखों श्रद्धालु गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब घाटों पर एक नई पहल शुरू हुई है। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने यहां गैर हिंदुओं की पहचान के लिए चेकिंग अभियान चला करके दुकानों और ठेलों पर काम करने वाले लोगों से अब आधार कार्ड भी दिखाने को कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर हिंदू पवित्र क्षेत्र में कारोबार न कर रहा हो। बता दें कि हर की पौड़ी पर शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त हो सकता है। कुंभ 2027 की तैयारियों के बीच ये कदम प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के समन्वय पर भी नई बहस छेड़ सकता है।
देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है। वही बायलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी अहिंदू की आवाजाही स्थापन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे तो कालाडूंगी में गन्ने के खेत में गुलदार के 3 शावक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गुलदार के शावक देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ग्रामीणों को आवाजाही रोक दी और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। तो गुलदार के शावक मिलने की वजह से गांव में हड़कंप जरूर मच गया, लेकिन यहां पर आसपास में लोगों की भारी भीड़ जुट गई इन शावकों को देखने के लिए। हालांकि जब वन विभाग को इस बारे में सूचित किया गया तो वन विभाग की टीमें पहुंची और लोगों को यहां से पहले दूर किया गया। साथ ही साथ अब उस गुलदार की भी तलाश जारी है। तो वहीं खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ता ने मंडल अध्यक्ष जीवन धामी और प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा सतीश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौराहे पर विधायक भुवन कापड़ी का पुतला दहन किया। और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि खटीमा विधायक भुवन कापड़ी विकास विरोधी हैं। जहां जहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्य कराए वहां वे अवरोध शुरू करते हैं, चाहे वो खटीमा मझोला मुख्य मार्ग हो। बता दें कि पहले इसका टेंडर पड़ चुका था, लेकिन कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने बार बार धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी विकास काम नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम मुख्यमंत्री की योजनाएं खटीमा विकास के लिए लाई जा रही उसको लागू करने में सहयोग करें, ना कि उसका विरोध करें। मामला सरपुरा से बग्गा चौहान बनने वाली सड़क से शुरू हुआ और इसमें खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने एक वीडियो बना करके लगभग 2 करोड़ योजना से बनने वाली सड़क की कमियां बताई थी, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का पुतला दहन किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता काम करने का, ना किसी को करने देते हैं काम। धामी सरकार जब इतना उन्नति कर रही है, हमारे खटीमा का और उत्तराखंड का पूरा विकास कर रही है, तो इन सभी को परेशानी हो रही है, हर कांग्रेसी को। तो वहीं मुनस्यारी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि सीमांत क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड से पेयजल की लाइन फट चुकी है और जिससे पानी जम करके शीशा बनता जा रहा है। तो मुनस्यारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की ओर से शिकायत भी की गई है कि पाइपलाइन फटने की वजह से जो पानी बह रहा था, अब कड़ाके की ठंड की वजह से वो पानी भी जम चुका है और मानो जैसे कि शीशे के टुकड़े यहां बिखरे हों। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।